तो अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है फोर्सेस एंड मैटर। अच्छा, इस चैप्टर के शुरू में ना उसने फोर्स के बारे में एक बार फिर डिस्कशन की है, बल्कि चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं ना तो उसने कुछ प्रेशर के बारे में लिखा है, वो हम आगे चल के बाकायदा पढ़ेंगे, तो फिलहाल मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा अभी। ओके, लेकिन जो फोर्स से मुतालिक उसने यहाँ पे गुफ्तगू की हुई है, ये कोई नई गुफ्तगू नहीं है, ये तमाम हमने चैप्टर नंबर मेरा ख्याल है 3 में जब हमने डायनामिक्स शुरू किया था तो हमने फोर्स के बारे में आपको डिफाइन किया था, फोर्स क्या होती है। तो इसने दोबारा से बता दिया, इसने बताया जो फोर्स है ना वो पुश और पुल है, यानी किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना, पुश करना या पुल करना, दिस इज कॉल्ड ए फोर्स। और फिर उसने कहा कि और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ये हमने वहां पर भी कहा था कि रेस्ट को चेंज करे या यूनिफॉर्म मोशन को। तो किसी चलती बॉडी को रोक दे, रुकी बॉडी को चला दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, स्पीड अप कर दे, स्पीड डाउन कर दे, ये हमने सब कहा था कि सब क्या है, फोर्स है। ओके, अच्छा यहां पे चूंकि स्प्रिंग से मुताल्लिक कुछ ज्यादा बातें हैं तो स्ट्रेच स्प्रिंग की एक हेडिंग डाली हुई है हमारे पास, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स लिखा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग को खींचना है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट के साथ हमने एक स्प्रिंग को ऐसे हुक के साथ लगाया हुआ है, तो ये जो हमारे पास स्प्रिंग की लेंथ है, फर्ज कर लो यहां से लेकर या हुक तक ले लेते हैं, चले ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग की लेंथ है। खिड़की बंद कर दो, मेरा ख्याल है वो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो लेंथ है, ये जो स्प्रिंग की इस वक्त जो लेंथ है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग हमारे पास कहलाता है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसके साथ कोई वेट हैंग करता हूं, कोई वेट इसके साथ मैं लगाता हूं, तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, यहां पे जरा हम बात कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खिंच जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि, सॉरी अब थोड़ा सा स्प्रिंग को खींचना था ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे करके अब हम बना लेते हैं। ओके, ऐसे करके हमने बना लिया। तो ये क्या किया था हमने, इसके साथ किसी वेट को अटैच किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पे तो हम कहते हैं कि हमने किसी मैस को अटैच किया हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है हर मैस का एक वेट होता है, W = क्या होता है हमारे पास, mg, राइट। सो जनाब अली, यहां तक की जो बात है, ये सारी, ये सब क्या था हमारे पास, ये थी हमारे पास लेंथ, ये हमारे पास क्या थी, लेंथ। और यहां से लेकर यहां तक अब ये जो कुछ है, इसे हम आमतौर पे एक्स कहते हैं इस चैप्टर में, या इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, खिंचाओ, कितना खिंच गया स्प्रिंग हमारा, तो ये एक्सटेंशन, ये लेंथ है और ये एक्सटेंशन है हमारे पास, राइट। तो इसी वजह से हमारे किताब वाले ने एक जुमला लिखा हुआ है, और वो लिखा है लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग। एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसने लिखा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, एक ऐसा स्प्रिंग जिसको हमने क्या किया हुआ है, खींचा हुआ है, जिसके साथ हमने वेट लगाया हुआ है। तो उस स्ट्रेच स्प्रिंग की जो लेंथ होती है, वो उसकी ओरिजिनल लेंथ, कौन सी लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, और प्लस क्या है, एक्सटेंशन है। तो ये L + x, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग। ये बात समझ में आ रही है। तो ये स्ट्रेच स्प्रिंग की लेंथ है। बस ये इतनी सी बात समझने की जरूरत है, इसमें इतने ज्यादा हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें यह कि जैसे जैसे हम इसके साथ मैस अटैच करते जाते हैं, खिंचता रहता है, और जब यानी जैसे जैसे वजन इसके साथ लटकाते जाओगे, स्प्रिंग खिंचता रहेगा, और जैसे जैसे वजन हटाते जाओगे तो स्प्रिंग वापस उसकी लेंथ क्या होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर वजन बढ़ाने से लेंथ बढ़ रही है और वजन हटाने से लेंथ कम हो रही है, अभी बात करेंगे कितना वजन बढ़ा सकते हैं हम लोग, हाँ, तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो इलास्टिक चेंज है। जो चेंज आ रहा है वो कौन सा है, इलास्टिक। ओके, कौन सा चेंज कहलाता है, इलास्टिक चेंज कहलाता है हमारे पास। और हम कहते हैं स्प्रिंग में लचक मौजूद है। तो एक्चुअली ये टॉपिक बहुत अहम है लचक से मुतालिक समझने के लिए। आमतौर पर समझा जाता है रबड़ बैंड की लचक ज्यादा है ना, रबड़ की लचक ज्यादा है और लोहे की लचक कम है। अगर मैं आपसे पूछूं लोहा लचकदार है या रबड़, तो आप बोलेंगे रबड़, जवाब गलत, लोहा ज्यादा लचकदार है। तो लचक का फैसला
किस बुनियाद पर होना है, या बस हम अपनी क्या कहना चाहिए गट्स फीलिंग को यूज करेंगे, या हमारा क्या हमारा दिल कह रहा है। तो इस किस्म की फीलिंग नहीं चलेंगी साइंस के अंदर। साइंस के अंदर ऑथेंटिक बात होगी कि लचक हम कहते किसको है। तो हम यहां से जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो उस तरफ जा रहे हैं जहां पर हम लचक को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अब इसने क्या किया हुआ, इसने एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल इसी के साथ उसने टेबल बनाया हुआ है, और ये टेबल बहुत जबरदस्त टेबल है। मैं इस टेबल को डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि जब मैं एडिट करके वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वक्त मैं टेबल साथ में वो पिक लगा देता हूं। तो वो पिक मैं जरूर यहां पे लगा दूंगा, इस जगह पे लगा दूंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि वो मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं उसको। देखो उसने क्या किया हुआ है, या पहले लिख देते हैं यहां पे, फिर हटा देंगे और फिर वो टेबल लगा देंगे। हमारे पास उसने लोड लिखा हुआ है, और फिर उसने लेंथ लिखी हुई है हमारे पास, और फिर उसने लिखी हुई है क्या, एक्सटेंशन। इस तरीके से उसने लिखा हुआ है। तो जनाबे अली उसने लोड लिखा हुआ है 0 है मेरे पास, और लेंथ कितनी है उसने 20 दी हुई है, और एक्सटेंशन कितनी है 0.0, कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब उसने लोड उसके साथ अटैच किया कितना 2.0 न्यूटन का। फर्ज करो लोड जो है वो किसमें होगा, वेट किसमें होता है, न्यूटन में होता है ना, ओके। तो जब उसने 2 न्यूटन का वेट अटैच किया तो लेंथ कितनी हो गई 1 हो गई। तो 20 से 21 हो गई, तो इसका मतलब एक्सटेंशन कितनी हुई 1.0, 1 सेंटीमीटर खिंच गया होगा, है ना। हाँ प्लस कर दिया। तो इसी तरीके से यानी 20 में 1 ऐड किया तो 21 हो गया, ये कह रहा हूं 20 में एक्सटेंशन को ऐड किया तो 21 आ गई लेंथ, सही है। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, वो कह रहा है मैंने लोड कर दिया 4.0, तो ये कितनी हो गई मेरे पास 22। तो 20 से 22 हुई, तो फिर हमारे पास कितने का कितनी एक्सटेंशन हो गई 2.0, 2 सेंटीमीटर खिंच गया होगा। जब आपने लोड 2 न्यूटन किया तो वो 1 सेंटीमीटर खींचा, जब आपने 4 न्यूटन किया तो वो 2 सेंटीमीटर खींच रहा है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ। अच्छे जनाबी अली, इसी तरीके से वो हो रहा है हमारे पास। जनाबी अली उसने किया 6.0, तो 6.0 पे उसने कहा 23 हुआ मेरे पास, और ये हुआ 3.0। उसके बाद उसने लिखा हुआ है हमारे पास 8.0 पे 24 हमारे पास लेंथ हो गई, तो 4.0। फिर उसने लिखा हुआ है हमारे पास 10 लिखा हुआ है, 10 पे उसने लिखा है 25, और यहां पे उसने लिखा है 5.0, ठीक है। फिर उसने लिखा हुआ है हमारे पास 12, और 12 पे उसने लिखा हुआ है 26, और यहां पे लिखा हुआ है 6.0। फिर उसने लिखा हुआ है यहां पर कितना 14 के आगे उसने लिखा हुआ है 28, और फिर लिखा हुआ है 8.0। अब यहां से कहानी कुछ डिफरेंट आपको सामने आ रही है। वो क्या सामने आ रही है, देखिए जैसे जैसे हर दफा जब आप कितने का लोड बढ़ा रहे हैं 2 का बढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना। जैसे जैसे आप 2 न्यूटन का लोड बढ़ा रहे हैं तो वो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यानी 21 से 22, 23, 24, 25, 26 पे पहुंचा। तो अभी भी तो 12 से जब आप 14 पे गए तो आपने 2 न्यूटन का वेट बढ़ाया है, तो इसको 26 से कितना होना चाहिए था 27 होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था, लेकिन ये कहां पे पहुंच गया 28 पे। तो यहां से लेकर यहां तक इसका जो बिहेवियर था उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर, वो एक ही लाइन में चल रहा था। लेकिन यहां से उसने इस बिहेवियर को छोड़ दिया। अब यहां पे एक्सटेंशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए था, लेकिन वो कितने पे चला गया 8 पे। तो यहां से स्प्रिंग जो है वो एक्चुअली क्या होना शुरू हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया। जैसे ही स्प्रिंग अपने इस लीनियर बिहेवियर को छोड़ता है तो वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद उसने वैल्यू दी हुई है 16, तो यहां पे लिख देता हूं 16 पे उसने यहां पे लिखा हुआ कितना 30, और ये उसने लिखा हुआ 10। तो ये डैमेज है, ये डैमेज एरिया। इसी चीज को उसने ग्राफ बनाया हुआ, और उस ग्राफ के अंदर उसने इस तरीके से उसने शो किया हुआ है कि इस ग्राफ में यहां पर उसने एक्सटेंशन सेंटीमीटर में लिया हुआ है, और लोड जो है वो न्यूटन में यहां पर लिखा हुआ उसने, ओके। तो उसने क्या किया हुआ जनाबे अली, लोड है हमारे पास 0, और फिर हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 है, और एक्सटेंशन हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये यहां तक, यहां से इधर और यहां से इधर।
तो ये उसने लाइन यूं स्ट्रेट बनाई हुई है, ये बिल्कुल यहां आ रही है, मेरी थोड़ा सा बनाने में है ऐसे, यहां ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि स्प्रिंग इलास्टिक है, स्प्रिंग में लचक है, लेकिन जैसे ही ये 2 4 6 8 10 और कितने तक हुआ 12, जैसे ही 12 से 14 पे गया, 14 से ये 16 पे गया, अब ये 6 के बाद 7 8, यहां से यानी ये 14 और ये ऐसे हो गया, तो बजाय ये यूं जाने के सीधे चला जाता, वो यहां से क्या होना शुरू हो गया, ऐसे कर्व होना शुरू हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सारी लिमिट हमारी लचक की लिमिट है, स्प्रिंग में लचक है और यहां से स्प्रिंग की लचक खत्म हो गई, यहां से वो क्या होना शुरू हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस डैमेज का मतलब क्या होगा? इस डैमेज का मतलब ये होगा कि अब जब आप क्या करेंगे, इस वेट को 14 से वापस कितने पे लेकर आएंगे, 12 पे लेकर आएंगे, तो फिर वो 28 से 26 पे नहीं जाएगा, वापस ओरिजिनल पे नहीं जाएगा। तो एक स्प्रिंग की एक हद होती है ना जहां तक खिंचता है, उससे ज्यादा खींचते तो वापस स्प्रिंग अपनी असली हालत पे नहीं आता, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो इस पूरी चीज को जब तक ये लीनियर है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहलाता है। और ये इलास्टिक लिमिट है जो कि हम अगला जो टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। हुक्स लॉ यही बताता है कि लचक क्या है। तो लचक वो किसको बताता है? लचक वो कहता है जब तक फोर्स यानी न्यूटन और एक्सटेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक को बढ़ाओ दूसरा भी बढ़े, एक को बढ़ाओ दूसरा भी बढ़े, और एक ही रेशियो से बढ़ते रहे। 2 पे 1, 4 पे 2, 6 पे 3, 8 पे 4, 10 पे 5, 12 पे 6, एक ही रेशियो से बढ़ रहे हैं, लेकिन 14 पे रेशियो ब्रेक। तो इसका मतलब ये जो स्प्रिंग मुझे दिया हुआ है, इस स्प्रिंग को मुझे कहां तक यूज करना चाहिए, कितने वेट तक? 12 तक। 12 से ज्यादा मुझे नहीं यूज करना चाहिए इसको। ओके, तो 12 से जब मैं इसका वजन कम करना शुरू करूंगा तो स्प्रिंग वापस अपनी असली हालत में आएगा। लेकिन अगर 12 से मैं ऊपर ले गया तो फिर स्प्रिंग की कोई गारंटी नहीं कि वापस अपनी असली हालत में आता है कि नहीं आता, और मोस्ट प्रोबेबली यही कि वापस अपनी असली हालत में वो नहीं आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? आसान है सब कुछ। हाँ, ये हमने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है किसकी? हुक्स लॉ की। ये जो चीज होती है जहां पर ये जो लोड है जो कि क्या क्या कहलाता है हमारे पास? फोर्स। फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होता है, और ये क्या है, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, एक्सटेंशन है ना। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एक्सटेंशन के। बस यही तो चीज है जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे फिर। क्लियर हो गया? या तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, छाप लीजिए।